हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और हम किचन में आए हैं चाय बनाने के लिए। तो चाय पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं छत पे, गेहूँ उठाते हैं। छत पे चल के गेहूँ उठा लेंगे क्योंकि एक बार कल सूखा था, लेकिन थोड़ा सा ना उसमें नमी है, अभी वो पिसवाने लायक नहीं हुआ है। तो वो उठा के नीचे लाते हैं। तो गाइस, होली आने वाली है, लेकिन हमारे यहाँ चिप्स पापड़ अभी कुछ भी नहीं बना है क्योंकि जनवरी फरवरी 2 महीना तो हम लोग शादी ब्याह अटेंड किए हैं और बस भाग दौड़ में बिजी थे। और वापस आने के बाद सबकी तबीयत ख़राब थी, हमको छोड़ के। त्यौहार है तो कुछ न कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। तो सोच रहे हैं कि हम चिप्स पापड़ बनाना शुरू करें कल से। आज चलते हैं, आज हम बड़ी बड़ी आलू निकाल लेते हैं, छाट के रख लेंगे और रात को मन करेगा रात को काटेंगे, नहीं तो कल सुबह काट के रख लेंगे और परसों से उसको हम उबाल के फैलाएंगे छत पे। तो ज़्यादा हम चिप्स ही बना लेंगे, पापड़ कम बनाएंगे। पापड़ में ज़्यादा मेहनत लगती है, चिप्स में कम मेहनत लगती है। चिप्स हम बना लेंगे ढेर सारा, चिप्स पापड़ चावल की कचरी इतना बना लेंगे। उसके बाद तब तक होली आ जाएगी और फिर बनाते हैं गुजिया मठरी। होली का आइटम तैयार हो गया। इस बार हमारे यहाँ खिचड़ी पे कोई सामान नहीं बना था क्योंकि जिस दिन खिचड़ी थी उसी दिन यहाँ पे हमारे दादाजी उनका 10वां दिन था, तो खिचड़ी वाला सामान कुछ भी नहीं बना। चाय के साथ हम लोग कचौड़ी खाएंगे, तो पहले दीदी को दे आते हैं कचौड़ी, उसके बाद हम लेते हैं। तवा हमारा गरम हो गया है और उसी पे हम कचौड़ी गरम कर लेंगे। तो गाइस, ये लौकी की कचौड़ी है। लौकी ख़राब हो रही थी, इसकी सब्ज़ी अच्छी ना लगती, इसलिए ये कचौड़ी आज हमारे यहाँ जो है सुबह बनी थी। अब इसको हम गरम करके और यूज कर लेते हैं। बाकी और कोई नहीं खाएगा, हम दीदी और लिटिल तीनों लोग खा लेंगे। गाइस, लौकी की कचौड़ी और पराठा दोनों बनाए थे, लेकिन पराठा ज़्यादा अच्छा लगा खा के। पराठा में ना थोड़ा सा अच्छा टेस्ट होता है, क्रंची वाला टेस्ट वो था, और पूड़ी जो है वो सॉफ्ट है। चलिए फिर दे कर आते हैं दीदी को, गर्म हो गई है। बाकी यहाँ हम ढक देते हैं चाय। अभी चाय ज़्यादा गर्म है। तो गाइस, अभी हम फिर से वापस किचन में आ गए हैं और एक कचौड़ी दीदी वापस कर दी क्योंकि वो एक ही खाएंगी, एक नहीं खाएंगी। और जो एक कचौड़ी बची है वो नहीं खाई है, वो वाली हम खाएंगे। हम भी बस एक खाएंगे, मन नहीं है, लेकिन हम खांसी की बढ़िया दवा कर रहे हैं। कल हम मूंगफली की चटनी खा के पानी पी और आज कचौड़ी, वो भी लौकी की, तो वो भी मेरे लिए नुकसानदायक है। लेकिन जो जीभ है ना, वो मानती नहीं है। तो चलिए फिर अभी हम चाय कचौड़ी खा लेते हैं, उसके बाद जाएंगे छत पे गेहूँ लेने। अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरा गला ख़राब है, इसीलिए शायद हमको स्वाद नहीं मिल रहा है। गाइस, हमें पूड़ी और पकौड़ी दोनों चाय में डुबा डुबा के खाने में अच्छा लगता है। अगर हम पकौड़ी बनाते हैं आलू प्याज की, तो वो भी हम इसमें डुबा के खाएंगे, और पूड़ी रहती है तो पूड़ी भी चाय में डुबा के खाते हैं, तो वो हमको बहुत अच्छा लगता है। चाय और नमकीन पूड़ी और पकौड़ी बहुत अच्छा लगता है, ये भी चाय में डुबा के खाने में अच्छा लग रहा है। गाइस, अभी हम आ गए अपने रूम में और अब हम यहीं बैठ के चाय पियेंगे। वैसे तो हम चाय कभी भी आराम से नहीं बैठ के पी पाते, हमेशा हम चाय हड़बड़ाहट में पीते हैं, जल्दबाजी में चाय पीते हैं, रिलैक्स होके बहुत कम चाय पी पाते हैं। अभी आए तो हैं रूम में कि हम आराम से बैठ के चाय पियेंगे, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि किचन में मेरा ध्यान ना बटा रहता है। हमारे घर में माऊ है, माऊ की वजह से थोड़ा और किचन में ध्यान बटा रहता है क्योंकि दूध और चाय दोनों हम वहीं रख के आए हैं। तो हमेशा डर बना रहता है ना कि हम छोड़ के चले आए तो कहीं माऊ ना पी ले जाके।
तो गाइज़ इतनी जल्दी टाइम बीत जाता है, हमको बिल्कुल पता नहीं चलता है। 2 बजे तक हम दोपहर में फ्री होते हैं और एक डेढ़ घंटा अगर मेरे पास टाइम रहता है तो मेरा अगर कभी मन हुआ तो हम रील बनाते हैं, नहीं तो थोड़ा सा लेट जाते हैं। सबसे पहले उठ के 4 बजे चाय बनाना रहता है तो चाय बनाते हैं। उसके बाद अगर कभी गेहूँ बर्तन इस टाइप की कोई चीज़ अगर रहती है तो वो करते हैं। उसके बाद दिया जलाने का समय हो जाता है। इसीलिए मेरा टाइम बिल्कुल पता ही नहीं चल पाता कब पूरा दिन बीत गया, और रात भी पता नहीं चलती, वो भी बीत जाती है। 4-5 घंटे मुश्किल से गहरी नींद में सोते हैं। दिन भर हम कुछ न कुछ मतलब काम भी करते रहते हैं, कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। इसीलिए जब हम रात को सोते हैं ना तो बहुत गहरी नींद आती है हमको। इतनी गहरी नींद कि मैं क्या ही बताऊँ। अगर मैं सो गई तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है, कुछ समझ में नहीं आता है। अगर कोई बोलता रहेगा तो भी हमको सुनाई नहीं देगा। हम इतनी गहरी नींद में सो जाते हैं। मेरे सामने मोबाइल बजती है तो भी हमको सुनाई नहीं देगा, और अगर सुनाई देता है तो हम उसको फ़ोन को काट के सो जाते हैं फिर से। और ये मेरा पहले का है, ये जन्म से ही है। हम जन्म से ही बहुत ज़्यादा सोअक्कड़ टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा सोते हैं। पहले मायके में भी सोते थे और यहाँ भी हम यहाँ कम सोते हैं, लेकिन यहाँ जब सोते हैं तो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो जाते हैं। एक दिन तो मेरे हस्बैंड शादी में गए थे और वो बोले कि हम 1 बजे वापस आएंगे, फ़ोन करेंगे तो उठाना। तो हम गए, ठीक है हम उठाएंगे। लेकिन जब लेकिन जब वो 1 बजे घर वापस आए और मेरे पास फ़ोन किए तो हम सो गए। और हम सोए कैसे, मोबाइल के ऊपर हम सो गए, मोबाइल नीचे दब गई, फ़ोन आया, हमको सुनाई नहीं दिया। और हम ये सोच के सो रहे थे कि अभी हम बस 1 घंटे सो लेंगे, उसके बाद जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो हम दरवाज़ा उठ के खोलेंगे। लेकिन हम दरवाज़ा खोलने नहीं उठे उठ ही नहीं पाए हम। वो मेरे पास 2 बार फ़ोन किए, मैसेज किए, लेकिन हम दरवाज़ा नहीं खोले। तो वो ये जान गए कि हाँ हम सो रहे हैं। फिर वो डिस्टर्ब नहीं किए, वो 4 घंटे बाहर खड़े थे। और उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, और उसी बारिश में वो बाहर खड़े थे पूरी रात क्या 4 घंटा खड़े थे वो। शायद 1 से 4 या 5, हाँ 1 बजे से 5 बजे तक वो बाहर थे। क्योंकि कोई सभी सो रहे थे, सारे लोग गहरी नींद में सारे लोग सो रहे थे। और वो किसी को डिस्टर्ब नहीं किए, क्योंकि उनकी बात हमसे हुई थी कि हम खोलेंगे दरवाज़ा, इसीलिए वो घर में किसी को बुलाए नहीं। और फिर जब वो बारिश हुई, खूब तेज़ बिजली, एकदम बिजली चमक रही थी, बारिश, हवा और ठंडी इतनी ज़्यादा थी, उसमें वो बाहर थे। और उसके बाद जब 5 बजा तो 5 बजे हैंड पाइप से वो पानी चला के और अपना मुँह हाथ धुल रहे थे। तब घर में यहाँ दीदी की नींद खुली कि हैंड पाइप कौन चला रहा है। उसके बाद दीदी उठी और फिर वही लिटिल को जगाई कि जाके दरवाज़ा खोलो। तो वो गई दरवाज़ा खोली, लेकिन हमको कुछ पता नहीं चला। हम एकदम बेफिक्र होकर सो रहे थे, इतनी गहरी नींद थी मेरी नींद खुली है 6 बजे। और जब हम 6 बजे सो के उठे तो अचानक बस मोबाइल देखे कि 6 बज रहा है, और बहुत तेज़ सी स्पीड में भाग के बाहर गए। और अंदर कुछ नहीं देखे, सिर्फ बाहर डायरेक्ट गए, और वहाँ जाके सबसे पहले दरवाज़ा खोल के खड़े हो गए। तो अम्मा थी, वो पूछी क्या हुआ। हम बोले मेरे हस्बैंड आए होंगे, वो कहाँ गए। कहते हैं वो सो रहे हैं। हम तो एकदम चौंक गए कि वो अंदर सो रहे हैं, दरवाज़ा कौन खोला। फिर हम सोचे पहले कि अम्मा खोली हैं, उनसे पूछे तो बोली कि नहीं लिटिल खोली थी, वो सुबह अंदर आए हैं, रात भर बाहर थे। ये सुन के तो हमको लगा हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे इस चीज़ के लिए कि मेरे हस्बैंड मेरी वजह से रात भर बाहर थे। अगर हम दरवाज़ा खोल देते, ना सोए होते, तो वो अंदर आ जाते। लेकिन वो पूरी रात बाहर खड़े रहे, बिता दिए पूरी रात, लेकिन अंदर नहीं आए, किसी को परेशान नहीं किए, खड़े खड़े बिता दिए। तो चलिए गाइस, फिर हम चलते हैं बाहर किचन में, और सब्जी चलते हैं, दे देते हैं, दीदी सब्जी काटेंगी। फिर उसके बाद हम जाएंगे छत से गेहूँ ले आएंगे, और आने के बाद सब्जी रख देंगे, वो पकेगी। उसके बाद हम अपना दिया जला लेंगे, शाम को टाइम हो रहा है दिया जलाने का। उसके बाद फिर हम खाना पीना बनाते हैं डेली की तरह, जैसे डेली बनता है। आत्मा का दरवाज़ा, चलते हैं बाहर। तो गाइस चलते हैं, ये दूध रख देते हैं हम यहीं आंगन में, क्योंकि अभी गर्म किए हैं, बहुत ज़्यादा ये गर्म है, फ्रिज में नहीं रखेंगे। ये दूध को ना बड़े से तसले के नीचे रख देते हैं, क्योंकि अभी गर्म है, फ्रिज में रख नहीं सकते हैं।
तो यहीं आंगन में ही इसको ढक के तब हम छत पे जाएंगे, नहीं तो माऊ आ जाएगी। तो माऊ का तो अच्छा जुगाड़ हो जाएगा, उसको दूध मिल जाएगा ढेर सारा। ऐसा हम होने नहीं देंगे। और चाय भी है, चाय भी माऊ से बचाना है, नहीं तो वो भी गिरा के पी लेगी। ये बथुआ लगता है गांव की कोई औरत दी है, हमारे यहाँ तो है नहीं। कोई दिया होगा आलू वाले खेत से निकाल के ये बथुआ। तो ये वाला ख़राब है। ये वाला फूल बड़ा अच्छा लगता है, घास वाला। वैसे ये सूखा है, लेकिन जब ये सही रहता है तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस हम थाली में सब्जी लेके चलते हैं, दे देते हैं, दीदी काटेंगी। और यहाँ से लेते हैं हम चाकू और छिलनी। तो दीदी की फेवरेट चाकू ये है, और ये वाले चाकू से दीदी सब्जी काटती हैं। कचौड़ी और अचार खाएंगे? रिफाइंड बनाए नहीं यार, रिफाइंड में हम कहाँ कुछ बनाते हैं, सरसों के तेल में बनाए। गाइस हम आ गए हैं छत पे, और छत पे इतना बढ़िया लग रहा है ना, आनंदित। और आज भी कबूतर गेहूं खाए हैं, बहुत ढेर सारा गेहूं उड़ा ले गए हमारे यहाँ से कबूतर लोग। झुंड के झुंड आते हैं, सारा गेहूं लेके भग जाते हैं। देखिए कैसा गेहूं, बीच बीच में गेहूं में स्पेस हो गया, ये सब कबूतर किए हैं। गाइस ये है सहतूत का पेड़, और ये सहतूत बीच से ही एक बार टूट गया, और दोबारा ये मेरे हस्बैंड इसको अच्छे से इसकी छटाई किए हैं। और देखिए कितना सुंदर हो गया है, बगल बगल से जैसे दोनों हाथ ऊपर किए पेड़ खड़ा हो। और ये बहुत ही हरा भरा हो गया है। जब ये टूटा था तो लग नहीं रहा था कि ये बचेगा, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छा हो गया है, पहले से तो और अच्छा हो गया। पहले सिर्फ एक डाल थी जो ऊपर थी, अभी दोनों साइड ये हाथ जैसे इसका बन गया है, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। चिड़िया इस पे बैठती हैं, अपना घर बनाती हैं इसमें। और ये है हर श्रृंगार। आम के पेड़ में बौर यानी कि फूल आ गया है, तो यानी कि हमारे आसपास ये जो आम के पेड़ है वो सब के सब बौर आ गए हैं। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, और इधर वाला जो बच्चा अकेले बैठा है ना, ये मिट्टी खा रहा है, लगता है मिट्टी चुरा चुरा के खा रहा है क्या ये शैतान बच्चा। तो गाइस हम गेहूँ लेके चलते हैं नीचे, इस बोरी को ना हम लेके चले जाएंगे, रहने दीजिए। वो बोल रहे थे कि रख दो गेहूँ, हम ले जाएंगे, लेकिन हम खुद लेके जाएंगे गेहूँ, क्योंकि वो जब से आए हैं फ़ोन पे बात कर रहे हैं, और अभी भी फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो अगर उनको गेहूँ लेके जाना था तो पहले ही लेके चले जाते। अब जब हम गेहूँ भर के लेके जा रहे हैं, तब वो मेरा गेहूँ है, उसको हम लेके जाएंगे। गाइस हम आ गए हैं किचन की तरफ, और अब चलते हैं देवता वाले घर से निकाल लेते हैं आलू चिप्स काटने के लिए। तो गाइस अभी हम थोड़े आलू से ही चिप्स काटना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने 1 कुंटल आलू के लिए बोला है, जिसमें से हम लोग 60 किलो तक आलू इस्तेमाल करेंगे चिप्स और पापड़ में, और बाकी हम खाने में यूज करेंगे। तो चलते हैं, इसमें से हम बड़ी बड़ी आलू छाँट ले रहे हैं, और उसको धुल के फिर हम चिप्स की तैयारी करते हैं। शाम हो गई है, 6 बजने वाला है, लेकिन ये सारे बच्चे अभी भी खेल रहे हैं। तो गाइस हमें जल्दी खांसी आती नहीं है, 1 साल पे 1 बार खांसी आती है, लेकिन जब भी हमें खांसी आती है तो डायरेक्ट कुत्ता खांसी हमको पकड़ लेती है। कभी भी नॉर्मल खांसी नहीं आती कि थोड़ा सा खांसी आए और हम उसको बर्दाश्त कर लें बिना दवा खाए, फैशन में खांस के और बगल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अगर खांसेंगे तो सबके सब भाग जाएंगे, हमको ऐसी वाली खांसी आती है। और ये वाली खांसी जो मुझे आ रही है, ये वाली खांसी जब आती है ना तो बेइज्जती करा देती है एकदम से। और ज़्यादातर ये वाली खांसी आती है फ़ोन पे बात करते समय। अगर कोई सोचे कि हम फ़ोन पे नॉर्मली बात कर ले, थोड़ा सा धीरे धीरे बोल के बात कर ले,
तब ये खांसी अपनी धुन पकड़ लेगी और पकड़ी ही रहेगी, रफ्तार बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। ये तब कम होगी जब फ़ोन काट दिया जाएगा। जब हम फ़ोन काट देंगे तभी फिर वो खांसी भी बंद होगी, नहीं तो वो खांसी हमको आती ही रहेगी, बंद होने का नाम नहीं लेती है। ये वाली खांसी मेरे साथ साथ और लोगों को भी होती है। मेरे ही जैसे एलर्जी वाले लोग और होंगे जिसको ये वाली खांसी आती है, और ये खांसी एक तरह से एलर्जी ही है, क्योंकि ये वैसे खांसी साधारण खांसी होती है तो वो जल्दी ठीक होती है, पर ये वाली खांसी जब आती है तो 1 महीने के बाद ठीक होती है। तो गाइस, ये आलू मैंने धुल के इसको छील लिया है, और ये छिलका हम दे देंगे बगल में गाय को, और इसको चल रहे हैं हम काटने, लेकिन उसके पहले हम दिया जला के तब बैठेंगे। और बस 1 बाल्टी आलू ही हम छीले हैं। तो ये जितनी ज़्यादा सूखी है उतनी अच्छी लग रही है। एक दवा पहले किए थे चटनी वाली, और एक दवा ये भी है। देखते हैं सब्ज़ी का क्या हाल चाल है। वैसे सब्ज़ी पक चुकी है, थोड़ा सा बाकी है, फाइनल हो गई सब्ज़ी हमारी। इसके बाद हम रोटी बनाएंगे। तो सब लोग रामायण अभी देख रहे हैं, रामायण आ रहा है तो 7 बजे से आता है, तो 7 से 8 रामायण देख के उसके बाद सब किचन में आएंगे, तब हम रोटी बनाएंगे, और फिर खा पी के साफ़ सफाई करके फिर हम लोग लेटेंगे। तो गाइज़, इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।